हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिक्स कट ऑफ के रिगार्डिंग कि सिक्स कट ऑफ की गाइडलाइंस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट प्लस में आपको कैसे अप्लाई करना है, 1% का रिलैक्सेशन फॉर गर्ल्स को कैसे मिलेगा और आपकी जो जनरल क्वेरीज हैं उनको भी हम इसी वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेस रिलीज की। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी कट ऑफ रिलीज कर दी है। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई 30 नवंबर सुबह 10 बजे से कर सकते हैं और आपकी लास्ट डेट है एडमिशन के लिए अप्लाई करने की, आप 2 दिसंबर को शाम के 5 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस क्या है, तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर स्पेशल कट ऑफ में एलिजिबल थे तो आप सिक्स कट ऑफ में एडमिशन नहीं ले सकते। अगेन हम इस बात को रिपीट कर देते हैं कि अगर आप प्रीवियस किसी भी कट ऑफ में एलिजिबल थे तो आप सिक्स कट ऑफ में अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट लिया है जिसके कितने परसेंटेज है, बिल्कुल राइट 93, लेकिन जो आपकी फिफ्थ कट ऑफ है वो है 90%। तो मीन्स जो ये स्टूडेंट है 93% है और आपकी फिफ्थ कट ऑफ 90% है, लेकिन जो आपकी सिक्स्थ कट ऑफ है वो कितनी है, 89। तो अब आप सोचे होंगे कि फिफ्थ कट ऑफ में तो मैं एलिजिबल हूं, तो यहाँ पर सिक्स्थ में भी हूं क्योंकि मेरे तो 93 परसेंटेज है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप फिफ्थ कट ऑफ में एलिजिबल थे तो आप सिक्स कट ऑफ में अप्लाई नहीं कर सकते। ये रूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि अगर आप फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट अगर आप प्रीवियस किसी भी कट ऑफ में एलिजिबल थे तो आप सिक्स कट ऑफ में अप्लाई नहीं कर सकते उस कोर्स या फिर उस कॉलेज के अंडर। अब आप सबके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड एग्जांपल को हम देखते हैं। अगेन हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट लिए हैं जिनके परसेंटेज कितनी है, राइट 85% है उनके। जो आपकी फोर्थ कट ऑफ है वो कितनी है, 92। तो इस मीन्स आप फोर्थ कट ऑफ में तो एलिजिबल नहीं थे, लेकिन फिफ्थ कट ऑफ आपकी गई 89, तो आप यहाँ पर भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट के कितने परसेंटेज है, 85। बट जो आपकी सिक्स कट ऑफ है वो कितनी है, 85। मीन्स जो आपकी सिक्स कट ऑफ है वो आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग है तो आप अप्लाई कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि आप फोर्थ, फिफ्थ किसी भी कट ऑफ में एलिजिबल नहीं थे, तभी आप यहाँ पर किस में होगे, सिक्स कट ऑफ में। इट मीन्स कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के साथ साथ स्पेशल कट ऑफ में भी एलिजिबल नहीं होने चाहिए, तभी आप सिक्स कट ऑफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, आपको लिस्ट कैसे बनानी है एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आप कौन से कॉलेज में एलिजिबल हैं, देन आप उस कॉलेज की प्रीवियस कट ऑफ को चेक कीजिए कि आप जिस कोर्स में अप्लाई करें क्या आप प्रीवियस किसी कट ऑफ में एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप प्रीवियस किसी भी कट ऑफ में एलिजिबल हैं तो अप्लाई मत करना उस कोर्स में। अगर आप एलिजिबल नहीं थे प्रीवियस कोर्स में तभी आप अप्लाई करना। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, अगर आप प्रीवियस किसी भी कट ऑफ में एलिजिबल थे, जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आप प्रीवियस कट ऑफ में एलिजिबल नहीं थे तभी अप्लाई करना। अब हम बात करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट की। जैसा कि आप सभी को पता ही है, ड्यू के कुछ कॉलेजेस ने गर्ल्स के लिए 1% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो लेकिन इसके साथ साथ आपके ऊपर भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और स्पेशल कट ऑफ में एलिजिबल थे तो आप सिक्स कट ऑफ में अप्लाई नहीं कर सकते जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर उस कॉलेज में। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको चेक करना है कि जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी कोर्स के रिगार्डिंग, क्या उसमें 1% का रिलैक्सेशन है या नहीं। आपकी जो कट ऑफ है उसके लास्ट एंड पर हर एक कॉलेज के आगे रिमार्क्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है 1% कंसेशन फॉर गर्ल्स
तभी आपको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो 1% का रिलैक्सेशन कुछ कॉलेजेस ने दिया हुआ है, उसमें भी कुछ कॉलेज ने कंडीशन दे दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रामानुजन कॉलेज है जिसने जस्ट ओनली जो जनरल कैटेगरी की गर्ल्स हैं उन्हीं को 1% का रिलैक्सेशन दिया है। तो अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी कॉलेज में आप अपना रिलैक्सेशन 1% का लेना चाहते हैं तो उस कॉलेज की कंडीशन को चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले कि आप वहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको 1% का कंसेक्शन कैसे मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिनके परसेंटेज हैं 88, वो 4th में भी एलिजिबल नहीं थे, 5th में भी, लेकिन जो 6 कट ऑफ गई वो कितनी थी, 89, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर सिंपल है, 89 माइनस में 1, टोटल कितने आ जाएंगे, 88। तो गर्ल्स क्या हो जाएगी, एलिजिबल हो जाएंगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको यूजी एडमिशन पोर्टल 2020 पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब का ऑप्शन आ जाएगा 30 नवंबर सुबह 10 बजे से, जिसमें आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको कुछ इस तरह से शो होगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एडमिशन ओपन अंडर 6 कट ऑफ। ये आपको ऑप्शन जस्ट ओनली 30 नवंबर सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आपका एडमिशन के लिए। आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, देन आपको आपका कॉलेज कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की क्वेरी आती है, सर हमने अप्लाई कर दी, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने का मेन कारण यही है कि आप अच्छे से गाइडलाइंस को समझते नहीं हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो अगेन आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो लास्ट में उस कॉलेज के सामने गाइडलाइंस को मेंशन किया हुआ है, तो आप उस गाइडलाइंस को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लस में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।